दोस्तों, एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। वो बचपन से ही भगवान के सच्चे भक्त थे। हर साल कार्तिक स्नान करते, हर एकादशी निर्जला व्रत करते, पीपल, तुलसी और वट वृक्ष की सेवा पूजा करते, उन्हें सींचते। वृद्धा अवस्था में भी जब उनके लिए चलना फिरना मुश्किल था, तब भी अपने पूजा पाठ का नियम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी भी भागवत भक्त थी। बाबा के 6 लड़कियां थी। सभी बहुत आज्ञाकारी और सुशील थी। एक बार जब बाबा पीपल में जल चढ़ाने गए तो उसमें से आवाज आई, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। बाबा डर गए, पर भगवान में उनकी इतनी गहरी आस्था थी कि उन्हें भूत प्रेत आदि में बिल्कुल यकीन नहीं था। अब हर रोज यही होता। पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज आती जो कहती, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रोज ये सुनकर बूढ़े बाबा दिन बर दिन कमजोर होने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस जल चढ़ाते और वापस अपने घर आ जाते। एक दिन बाबा को घबराया देख उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? बाबा ने कहा, पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज आती है और कहती है कि मेरे साथ चलेगी। बुढ़ी अम्मा बोली, कल ले आना उसे। जहाँ 6 लड़कियां पहले ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बाबा उसे अपने घर ले आए। लड़की को घर छोड़कर जब बाबा गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें रोज की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला। जब अम्मा आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, अम्मा, लाओ मैं छान देती हूँ। जब उसने आटा छाना तो परात उस आटे से पूरी भर गई। जब माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो अम्मा बोली, रहने दे बेटा, तेरा हाथ जल जाएगा। पर वह नहीं मानी और खाना बनाने लगी और उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले। सभी ने भर पेट भोजन किया। बाबा के मन का डर भी छू हो गया था। रात में अम्मा का भाई आया और बोला, मैं खाना खाऊंगा। अम्मा परेशान हो गईं, अब खाना कहाँ से आएगा? लड़की ने पूछा, माँ, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? अम्मा बोली, तेरा मामा आया है और खाना खाएगा, पर खाना तो सबने खा लिया, अब उसे कहाँ से खिलाऊं? लड़की बोली, आप चिंता मत करो, मैं बना देती हूँ। वो रसोई में गई और मामा के लिए खाना बनाकर ले आई। मामा ने भरपेट खाना खाया और बोला, ऐसा स्वादिष्ट खाना जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। रात को लड़की बोली, माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं कोठे पर सोऊंगी। अम्मा बोली, ना बेटा, तू डर जाएगी। लड़की बोली, ना माँ, मैं नहीं डरूंगी। अब वो कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर देखने लगी तो घर में हर तरफ धन ही धन हो गया। जब वह घर से बाहर जाने लगी तो पड़ोस में रहने वाले एक बुढ़े ब्राह्मण ने उसे देखा और पूछा, बेटी, तू कहाँ जा रही है? तो लड़की बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ भी जैसे ही देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह जब सब उठे तो उसे ढूंढने लगे, हमारी बेटी कहाँ चली गई? हमारी बेटी कहाँ चली गई? पड़ोस का बूढ़ा ब्राह्मण आकर बोला, तुम्हारी बेटी नहीं, वो तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी घर की दरिद्रता दूर कर गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।